राधा अष्टमी और जन्माष्टमी में क्या अंतर है? जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ राधा अष्टमी का पर्व श्री कृष्ण की शक्ति और भक्ति की प्रतीक देवी राधा रानी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। जन्माष्टमी का पर्व अधर्म पर धर्म की, बुराई पर अच्छाई की विजय और भगवान के पृथ्वी पर अवतरण का प्रतीक है। राधा अष्टमी का पर्व प्रेम, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। राधा अष्टमी और जन्माष्टमी इन दोनों ही त्योहारों में महत्वपूर्ण अंतर हैं। इन अंतरों के बारे में आगे हम विस्तार पूर्वक बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, छोटका बाबा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर क्या अंतर है राधा अष्टमी और जन्माष्टमी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट में जय श्री राधा कृष्णा जरूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं। राधा की पूजा के बिना श्री कृष्ण की पूजा अधूरी। कई धार्मिक ग्रंथों में श्री राधा को कृष्ण की शाश्वत शक्ति बताया गया है। मान्यता है कि राधा जी की पूजा के बिना श्री कृष्ण जी की पूजा अधूरी है। राधा जी को कृष्ण का वरदान भी मिला हुआ है कि उनके नाम के पहले राधा जी का नाम लिया जाएगा। इसीलिए भगवान के भक्त राधे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं। क्या जन्माष्टमी व्रत रखने वालों के लिए अनिवार्य है राधा अष्टमी व्रत? शास्त्रों के अनुसार राधा अष्टमी यानी राधा जन्मोत्सव व्रत या राधा प्राकट्योत्सव व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन रखा जाता है, जबकि भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव व्रत 15 दिन पहले भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को मनाया जाता है। आजकल वृंदावन और आसपास के कृष्ण भक्त जन्माष्टमी के साथ राधा अष्टमी व्रत रखते हैं। मान्यता है इससे राधा जी के साथ कृष्ण जी का आशीर्वाद भी मिलता है। दाम्पत्य जीवन में खुशियां आती हैं। कई लोगों, विशेष रूप से वृंदावन क्षेत्र के संतों का कहना है कि जन्माष्टमी व्रत रखने वालों को राधा अष्टमी व्रत रखना चाहिए, तभी पूरा फल मिलता है। लेकिन ज्योतिषाचार्य का मानना है कि दोनों व्रतों का संबंध और उद्देश्य अलग अलग होता है। जन्माष्टमी व्रत रखने वालों के लिए राधा अष्टमी व्रत रखना जरूरी नहीं है। हालांकि राधा जी भगवान कृष्ण को प्रिय हैं और जैसे हर अच्छे कर्म करने वाले को भगवान का आशीर्वाद मिलता है, वैसे ही राधा जी का राधाष्टमी व्रत रखने से भगवान कृष्ण का आशीर्वाद तो मिलेगा। लेकिन जन्माष्टमी व्रत रखने वाले के लिए राधा अष्टमी व्रत रखना जरूरी हो, ऐसा धार्मिक ग्रंथों में उल्लिखित नहीं मिलता है। धार्मिक महत्व। जन्माष्टमी का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है। यह केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह कई महत्वपूर्ण संदेशों और सिद्धांतों का प्रतीक है जो हमारे जीवन को दिशा देते हैं। जन्माष्टमी का सबसे बड़ा संदेश अधर्म पर धर्म की विजय है। भगवान कृष्ण का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब कंस जैसे अत्याचारी राजा का शासन था और पूरी पृथ्वी पर पाप और अन्याय का बोलबाला था। भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लेकर यह सिद्ध किया कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, तब तब भगवान स्वयं आकर धर्म की स्थापना करते हैं और बुराई का अंत करते हैं। यह पर्व जीवन में प्रेम, नैतिकता और धार्मिकता का संदेश देता है। राधा अष्टमी, जिसे राधा रानी का जन्मोत्सव भी कहते हैं, का हिंदू धर्म में बहुत गहरा धार्मिक महत्व है। इस दिन राधा रानी की पूजा करने से भगवान कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं और भक्तों को सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का आशीर्वाद मिलता है। यह पर्व केवल एक जन्मोत्सव नहीं, बल्कि कई महत्वपूर्ण धार्मिक और आध्यात्मिक संदेशों का प्रतीक है। राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण की अभिन्न शक्ति और उनकी भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप माना जाता है। राधा अष्टमी का पर्व हमें यह सिखाता है कि भगवान को केवल ज्ञान या कर्म से ही नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम और सच्ची भक्ति से भी प्राप्त किया जा सकता है। राधा रानी का प्रेम किसी भी सांसारिक रिश्ते से परे था, जो हमें ईश्वर के प्रति अटूट समर्पण की प्रेरणा देता है। मान्यता के अनुसार राधा के बिना भगवान कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। कहा जाता है कि जन्माष्टमी का व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब राधा अष्टमी का व्रत भी रखा जाए। कौन है राधा? धार्मिक ग्रंथों के अनुसार श्री राधा जी बरसाना निवासी वृषभानु के यज्ञ से मध्याह्न काल में प्रकट हुई थीं और तमाम ग्रंथों में इन्हें कृष्ण वल्लभा कहकर पुकारा गया है। इन्हें श्री वृंदावनेश्वरी और श्री कृष्ण का प्रिय बताया गया है।
जबकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ये वृषभानु की पुत्री थीं और इनका प्राकट्य श्री वृषभानुपुरी यानी बरसाना या उनके ननिहाल रावल ग्राम में प्रातःकाल हुआ था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।